दोस्तों, डॉक्टर बनना दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग आपको दिल से भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में आपके पास ऐसी क्षमता होती है कि आप कुछ हद तक इंसान की जान को बचा सकते हैं भगवान के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नीट क्या है और क्यों है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसमें कंपटीशन कितना होता है, कितने % बच्चे हमेशा सक्सेस होते हैं, ये देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ज्ञान और बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियोज हमेशा मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश कुमार, दी ज्ञान वाला में स्वागत है आपका। दोस्तों, नीट जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, एक टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद आप मेडिकल में बैचलर या मास्टर डिग्री पा सकते हैं। अब बैचलर डिग्री के लिए नीट यूजी होता है और मास्टर डिग्री के लिए नीट पीजी होता है। आप नीट यूजी, अगर आपको बैचलर डिग्री चाहिए तो आपको नीट यूजी क्लियर करना होगा, मास्टर डिग्री चाहिए तो नीट पीजी क्लियर करना होगा। दोस्तों, जब आप लोग नीट क्लियर करते हैं, नीट यूजी या पीजी, तो नीट के अंदर जो 497 सर्टिफाइड कॉलेज है इंडिया के मेडिकल के लिए, उसी में से किसी में आपको एडमिशन मिलता है आपके रैंक के हिसाब के, आपके नंबर के हिसाब से, और उसी में से किसी में आपका एडमिशन होता है। उसके बाद आप वहीं से डिग्री पाते हैं, नीट यूजी या पीजी के। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नीट यूजी के बारे में, और नीट पीजी का वीडियो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, जिसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं नीट यूजी क्या है। तो नीट यूजी एक इंटेंसिव टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद आप मेडिकल की एमबीबीएस एंड बीडीएस जैसी डिग्री को इंडिया के सर्टिफाइड कॉलेजेस जो हैं 497, वहाँ से आप पा सकते हैं, जिसमें कौन आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम्स जैसे ये बड़े बड़े कॉलेज, यहाँ से आप डिग्री, बैचलर डिग्री पा सकते हैं मेडिकल। दोस्तों, जब नीट नहीं होता था उसके पहले 2-3 साल पहले AIPMT होता था, जिसको क्लियर करने के बाद भी आपको MBBS एंड BDS की डिग्री मिलती थी, लेकिन ये कुछ स्टेटों के लिए नहीं था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और अलग से स्टेट, उनके लिए नहीं था। लेकिन उसके बाद जो नीट को, उससे AIPMT को नीट से रिप्लेस कर दिया गया और उसके जगह पर नीट हो गया। अब नीट के थ्रू ऑल इंडिया जितने स्टेट हैं इंडिया के, सभी स्टेट में ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं मेडिकल के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी या स्टेट ये नहीं करवा सकता मेडिकल के लिए, जो MBBS एंड BDS की डिग्री अपने थ्रू अपने एग्ज़ाम करवा के नहीं करवा सकता है। इसके लिए किसी को भी, आपको अगर MBBS एंड BDS की डिग्री चाहिए तो आपको नीट क्लियर ही करना पड़ेगा। तो ये नीट आ गया, ये ओवरऑल सबके लिए आ गया। अब इसका एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, और अब इसकी जो फॉर्म फीस होती है वो जनरल के लिए 1500 होती है, और जनरल EWS एंड OBC NCL कम्युनिटी के लिए, कैटेगरी के लिए 1400 होती है, और SC ST एंड PWD और जो होते हैं ट्रांसजेंडर, उनके लिए 800 होती है इसकी एग्ज़ाम फ़ीस होती है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम नेशनलिटी देखते हैं। तो नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या आप NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन होने चाहिए, या आप OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए, या फॉरेन नेशनल होने चाहिए। ये सब अगर आपके पास नेशनलिटी है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप इंडिया मेडिकल का एग्ज़ाम दुनिया के कहीं दूसरे देश से देना चाहते हैं, भारत को छोड़ के, तो आपको जाने के लिए पहले नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे देश में जाकर मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो होती है इसकी 17 से 25 होती है। और अगर आप SC ST एंड OBC के NCL एंड PWD कैटेगरी के आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने के बाद SC ST OBC के NCL एंड PWD कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो 17 से 30। और अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जनरल एंड OBC के लिए आपका 10+2 में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए, और आपका 10+2 में जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होने चाहिए, और इन सब्जेक्टों में आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। और अगर आप SC ST एंड OBC के NCL कैटेगरी के आते हैं
तो आपका 10+2 में मिनिमम 40% मार्क होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट आपकी है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और इन चारों सब्जेक्टों में, तीनों सब्जेक्टों में आपके 40% मार्क मिनिमम होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके 10+2 में 45% मार्क मिनिमम होने चाहिए। और आपके सब्जेक्ट जो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होने चाहिए। और इन सब्जेक्टों में आपके मिनिमम 45% मार्क होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका जो क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बॉटनी एंड जूलॉजी से आएंगे। तो फिजिक्स में जो आपके होंगे 45 क्वेश्चन होंगे, वो 180 मार्क के होंगे। केमिस्ट्री में जो होंगे वो 45 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क के होंगे। और बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी से आपके 90 क्वेश्चन होंगे, जो 360 मार्क के होंगे। तो टोटल मिला के आपके 180 क्वेश्चन हो जाते हैं और 720 मार्क हो जाते हैं, जो कितने 3 आवर्स के होते हैं। टोटल 3 आवर के होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है। और अगर आपके एक गलत क्वेश्चन हुआ तो उस पर आपका 1 नंबर का माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग हो जाता है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होती है वो 11 लैंग्वेज में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। जिस 11 लैंग्वेज में कौन कौन सी होती हैं? इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मेरठ, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो बस आपका एक क्वेश्चन पेपर एक ही लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश के अलावा कोई और दूसरी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उसमें आपका इंग्लिश भी रहेगी और वो लैंग्वेज भी रहेगी वो। तो जब आप दूसरी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उसका जो आपका सेंटर होगा आपका स्टेट में ही बनेगा। फिर उसके बाद इस जो रिटन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से आपका मार्क आते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद आपके जो रैंक आती है, जो नंबर आते हैं, उसके हिसाब से रैंक बनती है। रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। जितनी अच्छी रैंक उतना अच्छा कॉलेज मिलता है आपको। उसके बाद जो अब लास्ट में अगर इसमें कंपटीशन की बात करें, कितने % लोग सक्सेस होते हैं हर साल, तो जो हर साल जो फॉर्म भरने जाते हैं वो 15 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। हर साल नीट यूजी में 15 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 14 लाख लोग जाके एग्ज़ाम देते हैं। और उसमें से 14 लाख में से 7 से 8 लाख लोग ही सक्सेस होते हैं। मतलब 50% से ज़्यादा, कुछ 50-55% जो होता है इसका सक्सेस रेशियो होता है। तो दोस्तों मुश्किल नहीं है। अगर आपने ठान लिया, आपने मान लिया कि आपने कह दिया अपने आप से कि मुझे ये चाहिए, तो आप इसको सपने के तरीके से ना देखिए, प्लान बना के देखिए। प्लान बनाइए कि मुझे ये पाना, प्लानिंग करके पढ़ाई कीजिए और हम आपके साथ ही हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।